सेकेंड निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन करने जा रहे हैं। आप लोगों को पिछली कक्षाओं में भी जो है होमवर्क दिया गया था, लेकिन आप लोग कोई कमिटमेंट नहीं भेजे कि आपको आया या नहीं आया। ये आज दूसरा रिवीजन टेस्ट शुरू हो रहा है। नंबर 1, निम्न बिंदु युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु युग्मों की बीच की दूरी के लिए ना हमने बताया था कि d इक्वल होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करके आपको इन बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे नंबर 1 8 माइनस 2, दूसरा बिंदु है 3 माइनस 6, दूसरा सेकेंड माइनस 7 माइनस 3, दूसरा माइनस 5 11, तीसरा माइनस 6 बाई 5 कॉमा माइनस 3 माइनस 4 कॉमा माइनस 7 बाई 5। नंबर 4 a साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा in a second bracket minus a cos alpha b sin alpha। और पांचवा प्रश्न cos alpha माइनस a sin alpha और दूसरा प्रश्न माइनस a cos alpha साइन अल्फा। हाँ, पहले क्वेश्चन के लिए हमने बताया कि निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला राइट करते हैं कि d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें आपका एक क्रमशः है x1 y1 x2 y2 होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न मैंने केवल दो समझाए थे आपको, a sin अल्फा b cos अल्फा। हम एक सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। इसमें इसको मान लेंगे x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। आप इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू है a sin अल्फा, आप ऐसे रख देंगे a sin अल्फा माइनस x2 की वैल्यू रखेंगे माइनस a cos अल्फा। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस से ये हो जाएगा आपका a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू रखेंगे b cos अल्फा माइनस b sin अल्फा, b sin अल्फा। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस 2ab a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर ना साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरह से बी वाले पार्ट को भी आप ब्रेक करेंगे। इसमें से ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे है ना,
तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान हो जाता है 1 और ये आएगा प्लस 2 ना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम एक पार्ट केवल हल करके आपको दिखा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा। इसमें माइनस है तो ये इसमें माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे ए। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है निम्न बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे पहला दिया है 3 - 4 फर्स्ट, और सेकंड है -8 6 -8 6। देखिए इसमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होती है तो आपको हम बताए थे कि d = होता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए हम पहले फॉर्मूला एडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 3 - 4 और 0 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर मूल बिंदु दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इसमें x1 y1 x2 y2 होता है। तो जब हम x1 की वैल्यू इस तरह से रखते हैं 3, तो x1 - x2 हो जाता है 0। तो होल स्क्वायर करते हैं तो ये केवल 3 का स्क्वायर बचता है, प्लस y1 की वैल्यू -4 रखते हैं, माइनस y2 रखते हैं 0। तो ये देख रहे हैं कि दोनों ही 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम एक फार्मूले से भी इसको हल करके दिखा सकते हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस -4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा +16, 16 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हम इस तरह से ये लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको सॉर्ट करने के लिए जब भी अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो d आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे ना कि x1² और प्लस y1², ये फार्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर x2 और y2 का मान 0 हो जाता है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मूल बिंदु से दूरी का एक फार्मूला डायरेक्टली आता है कि d = x1² प्लस y1²। इसमें देखिए इसकी भी वैल्यू रखेंगे, सेम आपको आंसर मिलेगा। x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो आप इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर और प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -4, तो कर देंगे -4 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कर दिए, 3 × 3 = 9, -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 9 हो गया 30 में 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। देखिए दोनों में सेम आंसर प्राप्त हुआ ना। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है, आप इस फार्मूले से मूल बिंदु से की दूरी ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक व्यास के सिरों के निर्देशांक -1 5 और 3 -1 है। -1 है। इसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाँ, देखेंगे स्टूडेंट, अगर आपको व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, आपको केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या की दूरी ज्ञात करने की त्रिज्या कितनी मात्रक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप फिगर भी बना करके आप इसको समझ सकते हो। मान लो कि ये आपका हो गया वृत्त, एक वृत्त की एक व्यास होता है, तो व्यास का निर्देशांक कितना दिया है -1 5 और दूसरा दे रहा है 3 -1। मान लीजिए इसका ये सेंटर हो गया O, एक ए और बी वृत्त का व्यास है। क्या लिखेंगे? ए और बी वृत्त के व्यास हैं। ओ है ना, OA बराबर OB, ये OA और OB ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो O का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप AB के मध्य बिंदु हैं, AB का मध्य बिंदु O है, तो O का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसमें ये x1 हो गया, ये y1 x2 y2 आप इसको बता चुके हैं। तो आप इस तरह से O बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए O के निर्देशांक आपको रखने पे ये आ गया -1 + 3/2। y1 कितना है 5 प्लस y1 है माइनस में, माइनस प्लस से हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। तो 5 - 1/2 ये कितना होगा 2/2 1 और ये हो जाएगा 4/2 2। इसके निर्देशांक हो गए 1 और 2। तो ये हो गया केंद्र का निर्देशांक। जब केंद्र का निर्देशांक ज्ञात हो गया तो चाहे आप OA के बीच की दूरी ज्ञात कर लो या OB के बीच की दूरी, दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो OA के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिएगा या OB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से आपको त्रिज्या की लंबाई मालूम हो जाएगी। समझ में आया? सबसे पहले आपको पहले प्रश्न में दो बिंदु युग्मों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो उसमें D होता है ना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप उस फार्मूले से दोनों बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए निम्न बिंदु युग्मों के से जो है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से दूरी के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि D होता है √x1² प्लस y1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के फार्मूले से जो है आप इसको मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। तीसरा प्रश्न, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक A और B के निर्देशांक दिए गए हैं, केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है। तो केंद्र का निर्देशांक आपको मालूम है कि O जो होता है व्यास का जो है मध्य बिंदु होता है और ये भाग जो होता है वह त्रिज्या होती है दोनों ना।
त्रिज्या जो थी व्यास की आधी होती है, तो इसका आधा होगा तो मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु का फार्मूला आप यूज करेंगे, लिखेंगे AB के मध्य बिंदु O का निर्देशांक इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 का y2 y1 प्लस y2 बाई 2। इस फार्मूले से आप O के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। O के निर्देशांक ज्ञात करने के बाद आपको OA के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर से आप चाहे OA के बीच की दूरी ज्ञात करना या OB के बीच की दूरी ज्ञात करना, दोनों में से जो है आप OA ज्ञात करेंगे या OB ज्ञात करेंगे, दोनों के बीच की दूरी समान होगी। ठीक है, तो आपको मालूम था त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास पूछता है तो व्यास त्रिज्या का दूना होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। एक बीच में सेंटर जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में करके और आपको शो करना है अपना वर्क। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जो है दे करके आप इस प्रश्न को पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप उसको लिखेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मूल बिंदु से दूरी के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि d इज इक्वल टू पूछता है तो रूट जो होता है ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का ही वर्ग करेंगे। वो मूल बिंदु से 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, है ना। अगर 0 0 की जगह पर कोई निर्देशांक देता है तब हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्योंकि मूल बिंदु 0 0 होते हैं इसलिए इसमें हम y1 y2 की वैल्यू को समाप्त करते हैं, केवल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख करके चलते हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यू कैन डू योर वर्क प्रॉपरली एंड शो योर वर्क। थैंक यू।